नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में अच्छे ढंग से लगे होंगे। आप लोगों को स्टडी विद सोल पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। यह आपका लेक्चर 1 है। सबसे पहले आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है प्रकाश के परावर्तन। बारी बारी से हम सभी जो इसमें वर्ड आएगा उसका हम लोग अर्थ समझते जाएंगे, आखिर उसका अर्थ क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन कर रहा है, तो प्रकाश आखिर है क्या। कोई प्रकाश कह दे कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश को परिभाषित करें तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका परिभाषित परिभाषा द्वारा कैसे बताएंगे उसको। तो देखिए, कहेंगे प्रकाश आखिर है क्या, तो कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। किसमें, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। एक प्रकार का ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है और वह हमें देखने में भी सहायता प्रदान करता है। ऊर्जा कैसे है, तो देखिए आप लोग बायो में पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण। वह प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ देखिए ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। एक आप सौर पैनल के नाम सुने होंगे जिसको कहते हैं इंग्लिश में सोलर प्लेट। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो सूर्य ऊर्जा को वह प्लेट किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अतः यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है और हमें यह देखने में सहायता प्रदान करता है। आप लोग परिभाषित कर दीजिएगा इसको, क्या कहिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, आखिर प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए पहला हमने लिखा, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसे सत्यापन करने के लिए आप लोग एक पिन हॉल कैमरा, इसको देखिए इस प्रकार से पिन हॉल कैमरा को व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाता है, क्या, पर्दा। यहाँ पर एक इस प्रकार से लगा दिया जाता है, छिद्र करके एक वस्तु लगा दिया जाता है, छिद्रवत वस्तु लगा दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपका मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई ज्वलनशील नहीं किया, मान लिया है कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश देने वाली यहाँ पर वस्तु रखा जाता है। यहाँ पर प्रकाश देने वाली वस्तु रखा जाता है। मान लिया कि हमने कोई इस प्रकार से प्रकाश देने वाली वस्तु को रखा। ठीक, प्रकाश देने वाली वस्तु को रखा। ठीक, ये देखिए ये एक प्रकार के क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। ठीक, वहां पर प्रकाश, एक प्रकाश का स्रोत मान लिया कि हमने रखा, प्रकाश का स्रोत रखा यहाँ पर। मान लिया कि यह क्या है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है मान लिया जाए। समझाने के लिए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर फिगर द्वारा समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यह प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें देखिए इस प्रकार से फैलता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ छिद्र है। ठीक, यहाँ छिद्र द्वारा यहाँ प्रकाश की किरणें जो है, यहाँ से प्रकाश जो निकलेगा यहाँ से डायरेक्ट इसमें छिद्र से पार होकर इस पर्दे पर आ जाएगा। डायरेक्ट इस छिद्र से पार होकर कहाँ आ जाएगा, इस पर्दे पर आ जाएगा। अतः यहाँ पर क्या है, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में देखिए, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यह सीधी रेखा में गमन कर रहा है, वास्तव में यह सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। यहाँ पर कोई कहेगा कि आप किसके द्वारा सत्यापित कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो हम कहेंगे कि हम जो है पिन होल कैमरा, इसको क्या कहेंगे, इस घटना को हम लोग इस व्यवस्था जो किया गया है उसको हम लोग कहते हैं पिन होल कैमरा। ठीक, हम पिन होल कैमरा द्वारा सत्यापित कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए यहाँ पर कोई भी आप लोग प्रकाश का स्रोत रखें और यहाँ से आप लोग यदि इस प्रकार से आप लोग यदि प्रकाश को
ये करते हैं तो प्रकाश जो है, यानी कि प्रकाश के स्रोत से देखिए यहाँ पर प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मान लिया जाए यहाँ पर मान लेते हैं मोमबत्ती है, मैंने अभी बताया, यहाँ पर चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। उससे हम एक पिन होल कैमरा बनाएंगे। पिन होल कैमरा कैसे बनाएंगे, तो एक पर्दा रखेंगे यहाँ पर, मान लिया जाए कि एक उस तरह का वस्तु रखेंगे, उसमें छिद्र करेंगे, कोई वस्तु रखेंगे उसमें थोड़ा सा छिद्र कर देंगे, और साइड में पर्दा रखेंगे, और यहाँ से इस प्रकाश को, मतलब इसको जलाएंगे। मान लीजिए मोमबत्ती है तो इसको हम जलाएंगे तो प्रकाश देगा। तो प्रकाश देगा तो इसमें से जो इस प्रकार से सभी ओर किरण निकल रहा है। यहाँ पर किरण, क्या किरण, इस ये किरण जो है इस प्रकार से, मतलब सभी ओर क्या है, सभी ओर प्रकाश फैलता है। कोई वस्तु को जब हम जलाते हैं तो उसका प्रकाश सभी ओर फैलता है, तो इसका प्रकाश सभी ओर फैल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकाश देखिए, एक तरह से प्रकाश इधर, एक प्रकाश नहीं, एक तरह से यहाँ पर प्रकाश इधर इस प्रकार से गुजरेगा। यह देखिए सीधी रेखा में गमन करते हुए आप लोग को नजर आ रहा है, सीधी रेखा में गमन करते हुए आप लोग को नजर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश किसमें, सीधी रेखा में गमन करती है। ये पिन होल कैमरा द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं या सत्यापित कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक, यह सीधी रेखा का मैं निशानी दिया हूँ, सभी को फिगर पा दिया हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से उसको, मतलब कौन किस प्रकार से गमन करता है। तो देखिए इस प्रकार से सीधी रेखा में होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सीधी रेखा, सीधी रेखा। प्रकाश जो है एकदम, आप लोगों को इस बात को एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसे किसके द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर पिन होल कैमरा द्वारा आप लोगों को सत्यापित करके दिखलाएं। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का यह भी गुण है कि उसमें परावर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। मान लीजिए क्या है, यहाँ पर मैं फिगर पा रहा कि कोई दर्पण है, इसमें से हम, ये कोई दर्पण है, यहाँ पर एक किरण हमने डाला इस दर्पण पर, तो इस प्रकार से यहाँ जाना चाहिए था इस प्रकार से, परंतु इस प्रकार से लौट गया, अपने ही उधर तल में लौट गया। ठीक, अपने ही तल में इधर जाना चाहिए था, परंतु इधर ही लौट गया। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन। मैं आगे इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, पहले इसको प्रकाश के गुण में थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान से एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर क्या है, प्रकाश का क्या कर रहा है कि परावर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। तो यहाँ पर यह है दर्पण, यह क्या है, दर्पण है, और ये भी मान लीजिए ये भी दर्पण है, और दर्पण पर हम एक प्रकाश की ओ है, यहाँ पर ओ मान लीजिए, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, यहाँ पर हम दर्पण पर ओ आर प्रकाश को क्या किए, ओआर प्रकाश को डालें, तो वह प्रकाश जो है ओ एस के रूप में उधर ही उसी तल में यानी कि उधर ही परावर्तित हो गया। ठीक, क्या हो गया, परावर्तित हो गया, इस प्रकार से हो जाता है परावर्तन में। देखिए तो यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। जब आप किसी आईना पर आप यदि टॉर्च मारिएगा, बड़ा आईना पे यदि आप टॉर्च मारिएगा, तो वह आपको पर ही उस टॉर्च का प्रकाश आ जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। प्रैक्टिकली आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई बड़ा आईना है, उस पर हम यदि टॉर्च को बारते हैं, टॉर्च को यदि हम उस पर बारते हैं, तो वह आपका ही चेहरा पर वह टॉर्च का प्रकाश आ जाएगा। क्यों, प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण, प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण वह पुनः कहाँ आ जाता है, आपका चेहरा पर या आपका शरीर पर आ जाता है। उसको इस प्रकार से करके देखिएगा आप लोग। ठीक, उसको करके देखिएगा आप लोग, वह पुनः आ जाता है, आपके चेहरा पर आ जाएगा। आईना पर यदि प्रकाश डालिएगा आप लोग तो वह आ जाएगा आपका चेहरा पर, या इधर मारिएगा तो इधर भी जाएगा। मतलब आप लोग जिस तरह से उसको टॉर्च को ड्राइव कीजिएगा, यानी टॉर्च को जो है आप लोग उसको घुमाइएगा, तो टॉर्च जो है उस प्रकार से प्रकाश इधर उधर भी, परावर्तित प्रकाश उधर उधर भी घूमेगा। यदि आप सीधे एकदम रख रहे हैं तो आपका सीधे प्रकाश आएगा, सीधे एकदम आपका चेहरा पर या शरीर पर आएगा। ठीक, आप लोग इसको देखिएगा प्रैक्टिकली।
यहाँ तक आप लोग समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन यानी प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। देखिए अपवर्तन यानी यहाँ पर ABCD, यहाँ पर ABCD क्या है? एक प्रकार की क्या है? कांच है, कांच का ग्लास स्लेब है। यहाँ पर मानिए कि ABCD क्या है? ABCD क्या है? कांच का ग्लास स्लेब है। और इस पर हम यहाँ से ORSM, यहाँ से OR प्रकाश प्रवाह मतलब डाले इस पर, तो इस प्रकार से देखिए मार्ग किस तरह से बदल दे रहा है। यहाँ से यहाँ बदला, यहाँ से फिर इस तरह से मार्ग बदल दिया। यह क्या है? यह प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। यह प्रकाश का अपवर्तन है। आप लोग बाल्टी में यदि पानी भरा हो और उसमें आप लोग यदि छड़ी को डालिएगा तो छड़ी थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? छड़ी टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह टेढ़ा दिखाई देता है। यदि हम सिक्का को डालते हैं बाल्टी में तो सिक्का लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, परंतु वह वैसा रहता नहीं है, नीचे ही तल में बैठा हुआ रहता है, लेकिन लगता है कि ऊपर उठा हुआ है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली आप लोग देखिएगा उसको करके। ठीक, अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण भी होता है। आप लोग प्रिज्म का नाम सुने हैं? प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म का नाम सुने आप लोग? इस प्रकार से होता है, त्रिभुज के आकार का। ठीक, इस प्रकार से होता है। और इसमें जो है यहाँ से हम प्रकाश यदि गुजारते हैं तो यह क्या हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग वर्षा के मौसम में देखे होंगे, आप लोग वर्षा यदि हुआ और उसके बाद आसमान में इस प्रकार से क्या हो जाता है? रंगीला एक प्रकार के पट्टी बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है? पट्टी बन जाता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक, यह प्रकाश के किस घटना के कारण? वर्ण विक्षेपण के ही कारण यह आप लोगों को, यह हम लोगों को क्या होता है? दिखाई देता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही एक प्रकाश रहता है जिससे वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आगे देखिए, यहाँ समझ गए कि प्रिज्म में हम प्रकाश को गुजारेंगे तो वह कितने भागों में, कितने प्रकाश में बदल जाता है? बढ़ जाता है। तो 7 प्रकाश में वह क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक ठो प्रकाश यदि गुजारेंगे, यहाँ पर श्वेत प्रकाश गुजारे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। अब देखिए पांचवा, यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन भी होता है। देखिए यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए फिगर द्वारा यहाँ पर थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यहाँ वस्तु है कोई, यहाँ से यदि हम प्रकाश डालें हैं तो इस प्रकार से सभी ओर प्रकाश क्या हो जाता है? सभी ओर प्रकाश बिखर जाता है। सभी ओर प्रकाश बिखर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक, ठीक, नीला दिखाई देता है। यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक, अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलूँ। आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर से मैं इसको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर जो है फिर से प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या सहायता प्रदान करती है। प्रकाश के गुण क्या है?
प्रकाश की गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन भी होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है। और प्रकाश को हम सीधी रेखा में गमन करने के लिए किससे मतलब सत्यापित कर सकते हैं, तो पिन होल कैमरा से सत्यापित कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे देखिए, आगे आपका है यहाँ पर किरण, एक दिख रहा होगा, किरण। किरण आखिर किसको कहते हैं, किरण। किरण आखिर किसको कहते हैं, यहाँ पर किरण आप लोगों को दिख रहा है, किरण आखिर किसको कहते हैं। ठीक, किरण आखिर किसको कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ध्यान से, प्रकाश जो सीधी रेखा में चलेगा, इसको गमन की जगह पर आप चलना भी लिख सकते हैं, चलना। जो आपका प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जो हम प्रकाश के गुण में लिखाएं, गुण में, प्रकाश के गुण में हमने लिखाया, बताया कि प्रकाश है जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो वही जो सीधी रेखा में यहाँ पर देखिए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश के सीधी रेखा में चलना हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। किरण आखिर कितने प्रकार के होते हैं, एकदम आप लोगों को डिटेल से, बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। किरण आपका कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण आपका 3 प्रकार के होते हैं। किरण आपका किरण पुंज एक है, किरण पुंज सॉरी माफ कीजिएगा, यह तो आपका प्रकाश हमेशा से किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, पहले समझिए कि किरण पुंज है क्या। किरण पुंज प्रकाश की सीधी रेखा में चलना किरण कहलाता है। और किरण पुंज आखिर क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, मैं वही कह रहा था अभी। तो किरण कहा गया, केवल किरण कहा गया कि किरण कितने प्रकार, नहीं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज पहले समझ आइए, तब आपको समझ में आएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, किसको मतलब किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो किरण पुंज पहले आप लोग समझ आइए। देखिए, किरणों के समूह को, किरणों, यहाँ पर पुंज आप लोगों को दिख रहा है, पुंज जो है इसको हम यहाँ पर समूह, एक प्रकार से समूह समझ सकते हैं। किरणों के समूह को, किसको, किरणों के ग्रुप को, समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से देखिए, ये आपका क्या है, किरण पुंज है। यह आपका क्या है, किरण पुंज है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, हम किरण पुंज कहते हैं। अब हमने कह रहा था कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, किरण पुंज आपका यहाँ पर किरण पुंज आपका 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन तो देखिए, पहला आपका, अब ऊपर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज आपका होते हैं
तीन प्रकार के। देखिए पहला आपका क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक, समांतर किरण पुंज। दूसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, क्या, अभिसारी किरण पुंज। और आपका तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक। ये आपका किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक, समांतर, अभिसारी और अपसारी, ठीक। अब देखिए समांतर आखिर किसको कहते हैं, समांतर आखिर किसको कहते हैं। देखिए जो आपका इस प्रकार से किरण जो जाए गमन करेगा, इस प्रकार से किरण जो चलेगा, मतलब इस प्रकार से जो किरण रहेगा समांतर जाएगा एकदम, तो हम इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, समांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पर अभिसारी किसको कहेंगे, यह एक स्रोत यहाँ है, यहाँ से समांतर जा रहा है, यहाँ से देखिए अभिसारी आखिर किसको कहेंगे। अभिसारी देखिए सभी जगह से जो प्रकाश की किरण है वह एक ही जगह आएगा, ठीक, एक ही जगह आएगा। यह आपका क्या है, अभिसारी, क्या है, अभिसारी किरण पुंज। यह आपका समांतर किरण पुंज, यह आपका अभिसारी हो गया और यह आपका समांतर हो गया। अब देखिए हम अपसारी को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है सभी जगह जाएगा, यह आपका हो गया क्या, यह आपका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी किरण पुंज। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो समांतर किरण पुंज है उस वह समांतर रहता है। अभिसारी जो होता है, अभिसारी जो एक बिंदु पर सभी किरण एक बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या, सभी किरण एक बिंदु पर जब मिले तो हम उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और यदि एक बिंदु से सभी किरण अलग अलग, मतलब एक बिंदु से सभी किरण क्या हो जाए, बिखर जाए, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब मैं आगे चलता हूँ। यह आपका हो गया पिन होल कैमरा। अब प्रकाश के स्रोत के बारे में मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, क्या, स्रोत, प्रकाश के स्रोत। देखिए पहला आपका मैं प्राकृतिक बता रहा हूँ, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। देखिए प्राकृतिक स्रोत आखिर कौन कौन से हैं। देखिए सूर्य हो गया आपका सूर्य हो गया, आपका क्या हो गया, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा छोड़िए, सूर्य, आपका तारा, सूर्य भी एक प्रकार के तारा है, परंतु एक सूर्य और जो और दूसरा तारा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तारा। और एक एक होता है जुगनू, जुगनू, जुगनू को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट वर्म, लाइट वर्म, वर्म। वह रात को उड़ता है और पीला रंग के, थोड़ा थोड़ा पीला टाइप के वह प्रकाश देता है, उड़ता है। वह एक प्रकार का क्या है, कीट है, वह उड़ता है और पीला टाइप के लाइट उसमें उसके शरीर से निकलता है, लगता है कि उसके शरीर ही बल्ब है, एकदम छोटा रहता है और उड़ता है और पीला टाइप के उसको उसमें से उसके शरीर में क्या बल्ब बढ़ता है, एक तरह से लगता है कि बल्ब बढ़ रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग जुगनू कहते हैं, लाइट वर्म है आपका, ठीक। और अब देखिए हाँ, एक रेडियम धातु भी होता है, रेडियम, रेडियम यह भी प्राकृतिक, रेडियम, रेडियम धातु जो है वह भी प्रकाश, उसका भी अपना प्रकाश होता है। इसको हम लोग घड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको घड़ी के सुई में भी इस्तेमाल किया जाता है रेडियम धातु को, ठीक। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित, निर्मित, मानव निर्मित।
आर्टिफिशियल मानव निर्मित, क्या मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कौन कौन से है? तो देखिए बल्ब आपका हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती, बल्ब मोमबत्ती आपका बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा बल्ब मोमबत्ती जो आप देखते हैं, दीप जैसे हो गया आपका, इस प्रकार से आपका दीप या दिया इसको कह सकते हैं, बल्ब मोमबत्ती दिया, ये आपका आर्टिफिशियल यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है प्रकाश के स्रोत, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम उसको मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और देखिए प्राकृतिक में आपका सूर्य, तारा, जुगनू यानी लाइट और रेडियम धातु, रेडियम धातु, यहाँ पर रेडियम जो है आपका क्या है, रेडियम आपका प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है किसका, प्रकाश का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब देखिए बल्ब मोमबत्ती टॉर्च इस प्रकार से सब है। अब देखिए प्रकाश, अब प्रकाश हम लोग पढ़ लिए, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन आखिर किसको कहते हैं, ठीक। अब यह भी यहाँ पर पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए कि प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ध्वनि के चाल से भी अधिक किसका, सबसे अधिक चाल किसका होता है, प्रकाश का चाल का होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक चाल किसका, तो प्रकाश की चाल का, ठीक। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखिए इसका क्या होता है, चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की परावर्तन, आखिर प्रकाश की परावर्तन हम लोग किसको कहेंगे, प्रकाश की परावर्तन आखिर क्या है, प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए आखिर प्रकाश के परावर्तन आपका क्या है, आपका प्रकाश के परावर्तन क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश की किरण एक वस्तु से क्या होकर, एक वस्तु से टकराकर, क्या होकर, टकराकर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं से, एक वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरण एक वस्तु, ठीक। इससे एक वस्तु से आपका प्रकाश की किरण टकराकर और अपने ही माध्यम में, किसमें, अपने ही टकराकर अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है, माध्यम में लौट जाता है। ध्यान से समझिए, लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे, परावर्तन कहते हैं, ठीक। ध्यान से कह रहा है कि प्रकाश की किरण एक वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह आपका वस्तु है कोई, ठीक। यहाँ से प्रकाश की किरण को हमने गुजारा तो यह इस प्रकार से लौट जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लौट गया
तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह इस घटना को, पूरी घटना को क्या कह सकते हैं? प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या कह सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन भी आपका, प्रकाश के परावर्तन भी आपका दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? तो प्रकाश के परावर्तन भी आपका दो प्रकार के होता है। कौन कौन? देखिए पहला आप लोग देखिए, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होता है। एक होता है अनियमित, अनियमित प्रकाश के परावर्तन, दूसरा आपका होता है नियमित, नियमित प्रकाश के परावर्तन। देखिए अनियमित क्या है? अनियमित में जो है, देखिए अनियमित को हम लोग दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं अनियमित को। यहाँ पर इस प्रकार से कोई वस्तु है, सतह है वस्तु का, यहाँ से जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो इस प्रकार से, कोई इस प्रकार से जाएगा, कोई इस प्रकार से जाएगा। यानी कि अनियमित है। यह क्या है? अनियमित प्रकाश का क्या है? परावर्तन है। अनियमित प्रकाश का क्या है? परावर्तन है, परावर्तन है। अनियमित प्रकाश के परावर्तन ये आपका है। ठीक, यह क्या है? सतह, सतह। कैसा सतह? खुरदरा, खुरदरा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह प्रकाश का अनियमित परावर्तन है? तो खुरदरा सतह पर, खुरदरा सतह पर प्रकाश के अनियमित परावर्तन होता है। यदि खुरदरा सतह रहेगा तो प्रकाश इधर से उधर विचलित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से हो जाता है। तो यह क्या हो गया? प्रकाश के अनियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन देखिए इस प्रकार से एकदम समतल, आप इसका क्या है? एकदम खुरदरा नहीं है, एकदम एकदम चिकना है। और इस पर यदि हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो इस प्रकार से देखिए, यह क्या है? नियमित है। चिकना सतह पर यदि हम प्रकाश की किरण को गुजारे हैं तो यह क्या है आपका? यह क्या है? यह नियमित प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करता है। किसका? नियमित प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर नियमित प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यह क्या है? यह सतह खुरदरा है, यह है चिकना, चिकना सतह, चिकनी सतह, सतह, सतह। चिकनी सतह पर, चिकनी सतह पर जो प्रकाश के परावर्तन होता है वह नियमित होता है, और जो खुरदरा पर होता है वह होता है आपका प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम लोग इतना जाने, अब देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। देखिए आपको प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियम। देखिए यहाँ एक इस प्रकार से दर्पण है। ठीक, यहाँ से यदि हम प्रकाश को, किरण को गुजारेंगे, सॉरी प्रकाश सीधी रेखा में होती है गमन, इस प्रकार से हम यदि गुजार दिए इसको, यह मान लीजिए सीधी रेखा में गमन कर रही है। ठीक, इसको हम इस प्रकार से गुजार दिए तो यह क्या हो जाएगा? इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया आपका? परावर्तित। यहाँ पर हम मान लिया कि एम, यहाँ पर एन, एम एन क्या है? एक दर्पण है। यह आपका क्या हो गया? अभिलंब। ये आपका अभिलंब, क्या? अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। और यह आपका हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, आपतित किरण। और यह आपका हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित, वर्तित किरण, परावर्तित किरण। यह आपका हो गया दर्पण, दर्पण। और यह अभिलंब हो गया। तो देखिए प्रकाश के यहाँ पर O मान लीजिए, यहाँ पर P मान लीजिए, और यहाँ पर S मान लीजिए, यहाँ पर N मान लीजिए। ठीक, सॉरी यहाँ पर R मान लीजिए। ठीक,
अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कह रहा है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं, कौन कौन? पहला आपका होता है, और यहाँ पर देखिए ये कोण बना देता है, ठीक। ये आपका आई है, ये आपका आर है, ठीक। आपका आई है और एक आर है, परावर्तित आपतित वाला आई है और परावर्तित वाला यहाँ पर कोण आर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह से एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम कह रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पर, यहाँ नीचे इसको लिख देता हूँ, परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं, कौन कौन? तो एक जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होता है। इसको क्या लिखेंगे? आपतित। एकदम इसको आप लोगों को याद कर लेना है, एकदम महत्वपूर्ण यह है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर, बिंदु या तल में आप लोग लिख सकते हैं, बिंदु या इसको या बिंदु या तल में होते हैं। एक ही तल में है तीनों और एक ही बिंदु पर। देखिए यहाँ पर है, यहाँ कितना नियम है प्रकाश के परावर्तन के? दो। कौन? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ है? तीनों एक ही तल पर है, यानी तीनों एक ही बिंदु पर है। यहाँ पर तीनों एक ही बिंदु पर है, मिला हुआ यहाँ पर देखिए, तीनों एक ही बिंदु पर है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कर रहा है? दूसरा नियम आपका आपतन कोण। यहाँ पर आपतन कोण कौन हुआ? आपतन कोण आपका यहाँ पर आई हुआ, आपतन कोण, ये आपका आपतन कोण, ये आपका हुआ परावर्तन कोण, ठीक। एक आई आपका हुआ आपतन कोण, इसको कोष्ठ में आई लिखिए, तथा परावर्तन कोण, इसको लिखिए क्या? आर लिखिए। आपस में क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से आप लोग एकदम समझिए फिर से। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ है? तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यह आपका क्या है? अभिलंब। यह कहाँ है? तीनों एक ही तल में होता है। कहाँ होता है? तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पर देखिए एक ही तल में होता है। और देखिए दूसरा है कि आपतन कोण, ये आपका कोण आई जो है, ये आपका क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहाँ पर कोण आर जो है आपका परावर्तन कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण आई इजकल टू कोण आर। इस प्रकार से यह आपका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुए। आप लोगों को यहाँ तक एकदम उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको आप लोग ले सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ तक समझ गए प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं। यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से समझ गए, ठीक। हम आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिए। अब एक आता है दर्पण। देखिए जो मैंने इस प्रकार से पारा था, आगे समझा रहा था इस प्रकार से, यह क्या है? दर्पण है।
तो आखिर दर्पण किसको कहेंगे, दर्पण आखिर किसको कहेंगे, इसको समझना हम लोग के जरूरी है। तो देखिए क्या, दर्पण, दर्पण इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिरर, मिरर, ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। अब देखिए दर्पण आखिर क्या है, दर्पण आखिर क्या है, देखिए जब जब साधारण कांच को, ध्यान से समझिए, साधारण साधारण कांच को एक तरफ से क्या कर देते हैं, एक तरफ से रजित कर्ण कोष्टक में कलई या इसको भी कह सकते हैं कलई, इसको कलई भी कह सकते हैं, रजित कर्ण या कलई कर दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। ध्यान से समझिए, देखिए जब साधारण कांच क्या है, जिस कांच में, कांच मतलब शीशा, क्या, शीशा, जिस शीशा में आर पार दिखाई देता हो, इस प्रकार से देखिए, यदि प्रकाश आर पार कर जाता हो, प्रकाश क्या हो जाता हो, आर पार हो जाता हो, तो वह क्या है, वह साधारण कांच है। यह क्या है, यह आपका साधारण कांच है, साधारण कांच, ठीक। और जिसमें, अब देखिए आगे मैं बताऊंगा उसको, जिसमें प्रकाश नहीं पार होता हो यानी रिफ्लेक्ट कर जाता हो, वही यहाँ पर दर्पण कहलाएगा। जो यहाँ पर कह रहा है कि जब साधारण कांच को एक तरफ से रजितकरण कर दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। देखिए फिगर द्वारा, यहाँ से देखिए इस प्रकार से जो हम लोग करते हैं, फिगर में हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो यह क्या हो गया, आपका रजितकरण हो गया, कलई हो गया। उसको हम समझाने के लिए आप लोगों को कहें तो पेंट करना, एक तरह से उस पर परत चढ़ाना, लेप चढ़ाना, ठीक। ये क्या हो गया, उस रजितकरण, ठीक, समझ गए। रजितकरण किसको कहते हैं, एक तरह से पेंट चढ़ाना, परत चढ़ाना, लेप चढ़ाना। उसको हम लोग समझने के लिए क्या कहें, परत चढ़ाना, पेंट चढ़ाना या लेप चढ़ाना, यानी रजितकरण। जब साधारण कांच को एक तरफ से रजितकरण या कलई कर दिया जाए तो वह किसका रूप ले लेता है, वह दर्पण का रूप ले लेता है। साधारण कांच में क्या होगा कि प्रकाश आर पार हो जाएगा, ठीक, परंतु यहाँ पर जब हम रजितकरण कर दिए तो प्रकाश देखिए इस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, प्रकाश पार नहीं होगा, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, परंतु रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, दर्पण। अब यह क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मतलब कि साधारण कांच को, किसी भी साधारण कांच को हम यदि उसको रजितकरण कर देते हैं एक तरफ से, साधारण कांच को, फिर से साधारण कांच को एक तरफ से यदि हम रजितकरण कर दे या कलई कर दे तो वह दर्पण का रूप ले लेता है। उसमें अब प्रकाश आर पार नहीं होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि प्रवर्तित हो जाएगा प्रकाश, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए दर्पण के प्रकार पर हम लोग चलते हैं। दर्पण के प्रकार, क्या, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, आखिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण आपका, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला देखिए, पहला आपका है समतल दर्पण, दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। मैं इस लेक्चर में समतल दर्पण तक ही आप लोगों को बता रहा हूँ और अगले लेक्चर में मैं गोलीय दर्पण के बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारा, मतलब गोलीय दर्पण के बहुत सारा, कहने का मतलब आप लोगों को अभी दो प्रकार पढ़ना है। इसका दो प्रकार कौन कौन, एक है अवतल और एक है उत्तल, यानी कि गोलीय दर्पण का भी प्रकार है, ठीक। तो हम लोग समतल दर्पण तक ही पढ़ेंगे। यहाँ तक प्रमुखता कितने दर्पण है, दर्पण प्रमुखता दो प्रकार के हैं। कौन कौन, तो एक है आपका
एक है आपका समतल दर्पण और दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आखिर किसको कहेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं। समतल दर्पण आखिर क्या है, मैं गोलीय दर्पण को अगली लेक्चर में पढ़ाऊंगा एकदम विस्तार से। आप लोग अभी समतल दर्पण को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक। अब देखिए समतल दर्पण आखिर है क्या। अब हम समतल दर्पण को देखेंगे। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या, समतल दर्पण क्या हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण, आखिर समतल दर्पण किसको कहेंगे, समतल दर्पण किसको कहेंगे। देखिए ध्यान से, जिस दर्पण के, चाहे देखिए ऐसे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह, सतह आपका परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो, समतल हो। परावर्तक सतह समतल हो यानी क्या हो, चिकना हो। परावर्तक सतह आपका क्या हो, समतल हो। उसे हम क्या कहेंगे, समतल हो। उसे 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 हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण कहेंगे। क्या, समतल दर्पण कहेंगे, कहते हैं यहाँ पर दीजिए, कहते हैं, ठीक। ध्यान से फिर से समझिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, इस प्रकार से समतल हो या चिकना हो। ये क्या हो गया आपका, परावर्तक सतह हो गया, दर्पण हो गया, इसका परावर्तक सतह ऊपर वाला चिकना हो या समतल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक। अब देखिए समतल दर्पण के गुण, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, इसके गुण, समतल दर्पण के गुण, ठीक। देखिए पहला देखिए, समतल दर्पण के गुण आखिर क्या है। देखिए ध्यान से, दर्पण के सामने यानी कि समतल दर्पण के सामने, दर्पण के सामने रखे वस्तु का, दर्पण के सामने रखे वस्तु का, दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या, वस्तु के बराबर बन जाता है। ध्यान से, दर्पण के सामने रखे वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब, क्या, प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है, बराबर बनता है। इसको जरा ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझिए ध्यान से। पहले यह प्रश्न है कि समतल दर्पण के गुण क्या है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोगों को लिखना है। दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। जो जितना दर्पण के सामने वस्तु मतलब स्थित है, उतना ही दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। किसके बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए, दर्पण जितना दूर पर होगा, दर्पण जितना दूरी पर, दर्पण से जितना दूर पर वस्तु होगा, दर्पण से जितना दूरी पर क्या होगा, दूरी पर वस्तु होगा, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा, उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक। दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, पहला। दूसरा क्या है, दर्पण से जितना दूर पर वस्तु होगा उतना ही दूर पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। अब तीसरा देखिए, समतल दर्पण में
समतल, इस सब समतल दर्पण की बात हो रही है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है। इसको ध्यान से समझिए। काल्पनिक यानी उल्टा। यहाँ पर जो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब उल्टा सीधा जो उल्टा बनेगा वह होगा आपका क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो सीधा बनेगा वह आपका होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। माफ कीजिएगा, इसको, यह क्या होगा? सीधा होगा। जो प्रतिबिंब, देखिए, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि सीधा बनता है। ठीक। जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक होगा, और जो उल्टा बनेगा वह क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब देखिए, इतना हो गया। अब देखिए, एक नोट पॉइंट है कि अब यहाँ तक देखिए, आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, नोट पॉइंट एक नोट पॉइंट में लिखता हूँ। देखिए, नोट पॉइंट क्या है? अपनी पूरी ऊंचाई देखने के लिए अपनी ऊंचाई के आधी दर्पण चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी पूरा ऊंचाई दर्पण में देखें, तो उसको अपनी ऊंचाई के आधी दर्पण चाहिए। उसको अपने ऊंचाई को देखने के लिए, तब वह पूरा दिखाई देगा उसमें। ठीक। उससे ज़्यादा भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उससे कम नहीं होना चाहिए। तब यदि कम हो जाएगा, उसकी ऊंचाई से कम हो जाएगा, उसकी ऊंचाई की आधी से यदि कम हो जाएगा, तो वह पूरा प्रतिबिंब, उसके पूरा मतलब लंबाई का प्रतिबिंब नहीं दिखा पाएगा। अब उसको यदि पूरा देखना है अपनी ऊंचाई के पूरा, तो अपनी ऊंचाई के आधी दर्पण उसको उसके पास होना चाहिए, तब वह देख सकता है। ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक पॉइंट और आगे है। देखिए, एक पॉइंट आगे यह है कि प्रतिबिंब की संख्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकाले। देखिए, समतल दर्पण में, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, समतल दर्पण में रखे, समतल दर्पण में क्या? समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा होता है। ध्यान से समझिएगा। समतल दर्पण में रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? थीटा बटे 360 होता है। यदि यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है कोण, यानी कि समतल दर्पण की झुकाव। ठीक। यदि सम संख्या आ जाता है, यदि इसको यहाँ पर इसको लिख देते हैं, होता है जहाँ थीटा बराबर कोण या दर्पण की झुकाव। ठीक। इसको यदि हल करके निकालेंगे, तो यदि सम संख्या आ जाता है तो क्या होगा? जब सम संख्या आ जाएगा तो संख्या में से हम क्या घटा लेंगे? संख्या में से एक घटा लेते हैं। घटाकर प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझिए, ज्ञात करते हैं मतलब, यानी कि दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु, यहाँ पर दो होगा। दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु
दो समतल दर्पण के बीच दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या, दो समतल दर्पण रखा हुआ है, उसके बीच एक वस्तु है, उसकी प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हमको बोले तो यह फॉर्मूला बैठाएंगे। उसकी संख्या कितनी होती है? 360 बटे थीटा। यहाँ थीटा क्या है? समतल दर्पण की झुकाव है, यानी कि कोण है। ठीक, तो थीटा यहाँ पर कोण है। तो कह रहा है कि यदि हल करके हल करके सम संख्या आ जाए तो क्या होगा? सम संख्या यदि आ जाता है तो वह उसमें से एक घटा लेते हैं। ठीक, और एक घटा करके प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यदि हम 90 इसको ले, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर 90 ले। देखिए, थीटा बराबर मान लिया कि 90 डिग्री, यानी कि उस दर्पण का झुकाव 90 डिग्री है। कौन दर्पण? समतल दर्पण का। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? 360 बटे थीटा। तो थीटा का मान कितना है? यहाँ पर थीटा का मान 90 है, तो 360 बटा 90 कितना बार में कट गया? 4 बार में, यानी कि 4। ये क्या है आपका? यह है आपका सम संख्या। तो सम संख्या रहे तो क्या कर देना है? एक घटा करके प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त कर लेना है। तो एक घटा लेंगे, बच जाएगा 3, यानी कि कुल टोटल 3 प्रतिबिंब बनेगा। कुल टोटल कितना बनेगा? कुल या टोटल दोनों तो बात एक ही होता है, परंतु कुल कितना बनेगा? यहाँ पर 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, भाषा में हम लोग इस्तेमाल उसका कर देते हैं वैसे। देखिए, मतलब प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3 बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का झुकाव रहेगा। तो और यदि 120 डिग्री हम कर देते हैं, 120 डिग्री यहाँ पर कर दिए। ठीक, यहाँ पर क्या है? 120 डिग्री। तो अब देखिए कितना बनेगा। यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 12 3 36, 3 बार में कट गया। ठीक, यहाँ डायरेक्ट नहीं काटिए, इसको डायरेक्ट नहीं काटिए, यहाँ काटिए। देखिए, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो 3 तो जानते हैं कि सम संख्या है ही नहीं, ये तो आपका सम संख्या नहीं है, यह विषम संख्या है। तो इसको अब घटाने की जरूरत नहीं है। सम संख्या रहता तब हम उसको घटाते। ठीक, तो अब यही 3 पूरा हो गया प्रतिबिंब की संख्या। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम गोलीय दर्पण के बारे में एकदम अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग एकदम अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या कर रहे होंगे? अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे और इसका प्रश्नों को एकदम अच्छी तरह से हल कर दीजिएगा आप लोग। यह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें से जो भी प्रश्न आप लोगों से यदि पूछा जाए तो आप लोग उसका एकदम सटीक जवाब दे दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए मैं आप लोगों से लाइक करवाना चाहता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना एकदम भूलिए ही नहीं। दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो जो मैं गोलीय दर्पण के बारे में एकदम डिटेल से बताऊंगा, वह भी आप लोग को इसी तरह से एकदम अच्छी लगेगी, एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगी। वह भी मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। और प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब एक आया ना, प्रतिबिंब वर्ड, उसको मैं बताऊंगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब आखिर परिभाषा द्वारा कोई पूछे तो उसको क्या हम प्रतिबिंब को मतलब परिभाषित करेंगे, क्या उसको प्रतिबिंब कोई पूछेगा कि परिभाषा प्रतिबिंब का बताओ, तो हम क्या बताएंगे, इसके बारे में मैं अगली लेक्चर में एकदम डिटेल से आप लोगों को अच्छी तरह से फिगर के थ्रू आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।